प्रश्न 1 लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। कथन 2 यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है 1 एवं 2 दोनों। प्रश्न 2 केरल के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल में हुई। कथन 2 केरल की जमीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। कथन 3 ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। प्रश्न 3 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दलित शब्द को नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं। दलित का शाब्दिक अर्थ दबाकर रखा गया या कुचला गया है। कथन 2 सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है केवल 1। प्रश्न 4 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें। कथन 2 प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती है। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों। प्रश्न 5 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आई यंग इंडिया गांधी जी। ई सफरेज मूवमेंट वोट देने का अधिकार। ई इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है केवल आई और ई। प्रश्न 6 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष किया। कथन 2 अफ्रीका में 1992 में रंगभेद की नीति को खत्म किया जा सका। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है केवल 2। प्रश्न 7 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कर्नाटक का कृष्णा राजासागर बांध बेंगलुरु शहर की जरूरतों को पूरा करने के साथ कई जिलों में सिंचाई के काम भी आता है। कथन 2 तमिलनाडु का मेटूर बांध कावेरी नदी पर बना है जो तमिलनाडु के डेल्टाई क्षेत्र में सिंचाई के काम आता है। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों। प्रश्न 8 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। कथन 2 गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हों या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। उपरोक्त में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। प्रश्न 9 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। कथन 2 ग्राम पंचायत कई वार्डों छोटे क्षेत्रों में विभक्त होती है। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। कथन 3 सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत बैठक बुलाना व पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है 1, 2 और 3। प्रश्न 10 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 सड़कों नालियों स्कूल पानी के स्रोतों व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव करना। कथन 2 स्थानीय कर लगाना व इकट्ठा करना। कथन 3 गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। उपरोक्त में से ग्राम पंचायत के कार्यों में कौन सा शामिल है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। प्रश्न 11 ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में शामिल हैं। कथन 1 घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। कथन 2 विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है। कथन 3 समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। प्रश्न 12 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकासखंड का होता है जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। कथन 2 संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग हो सकते हैं। उपरोक्त में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है न तो 1 और न तो 2। प्रश्न 13 पटवारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है। कथन 2 खेत नापने के लिए कई जगहों पर पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। कथन 3 पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी देता है। कथन 4 प्रत्येक पटवारी एक ही गांव के लिए जिम्मेदार होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3। प्रश्न 14 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन एक किसानों की गतिविधियों, फसल बदलना व कुआं खुदाई आदि की जानकारी सरकार का राजस्व विभाग रखता है। कथन दो, तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी से जुड़े मसलों को सुना जाता है। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, केवल एक। प्रश्न 15, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इसके अनुसार पैतृक संपत्ति में बेटों, बेटियों और उनकी मां को बराबर का हक मिलेगा। कथन दो, इस कानून को भिन्न भिन्न राज्यों ने अपने यहाँ के नियमों के अनुसार अपनाया है। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, केवल दो। प्रश्न 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, बड़े नगरों का प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं व छोटे कस्बों का प्रशासन नगर पालिका चलाती है। कथन दो, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। कथन तीन, पार्षद व पार्षदों की समिति विभिन्न शहरी मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, जबकि उन्हें लागू करने का काम आयुक्त व प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। प्रश्न 17, निम्नलिखित करों पर विचार करें। 1, संपत्ति कर। 2, पानी व अन्य सुविधाओं पर कर। 3, शिक्षा कर। 4, मनोरंजन कर। उपरोक्त में कौन से कर नगर निगम की आय के स्रोतों में शामिल हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। प्रश्न 18, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1, कलपटू तमिलनाडु का एक गांव। 2, चखेसंग समुदाय नागालैंड की जनजाति। 3, कैटामरैन में मछुआरों की छोटी नाव कलपटू तमिलनाडु। उपर्युक्त में से कौन सा से युग्म सुमेलित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी।